अपने पुत्र को लेकर के आई और धुंधली को दे दी। अब वह बच्चा धुंधली का जो बहन का था उसका नाम क्या रखा गया? धुंधकारी। जैसा नाम वैसा काम। बच्चों का नाम डक्कू पप्पू न रखो, अच्छा नाम रखना चाहिए। धुंधकारी नाम रखा तो वो काम भी उसका वैसा ही हो गया। वो 5 साल की उम्र में बच्चों के साथ में जाता जंगल और छोटे छोटे चिड़िया के बच्चों की आंख को फोड़ देता था, हाथ में गुलेल रखता था, जो भी रास्ते में मिले सबको मारते जाता था। जो पशु पक्षी छोटे छोटे कुत्ते का बच्चा मिले उसको उठा के पटक देता था। इतना वो दुराचारी बचपन से ही था। अब उसका उम्र धीरे धीरे बढ़ता गया, वो कुविचारी हो गया। संगत में पड़कर मदिरा पान करना प्रारंभ कर दिया, मांस आदि खाना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उनका जैसे युवा अवस्था बढ़ा वो वैश्याओं का संग भी उनको लग गया। ऐसा कोई भी कुसंग नहीं था, ऐसा कोई भी कार्य नहीं था कि वो नहीं करता था। सभी कार्य उनका समाज से अलग था। और यह देख करके धुंधली माता और आत्मदेव महाराज पीड़ित हो गए। बोले हे भगवान, इससे तो अच्छा मैं बिना संतान का था, क्योंकि रोज उनके घर में शिकायत आता था कि तुम्हारे बेटा ने ये किया, तुम्हारे बेटा ने ये किया, आज इसको मारा उसको काटा, यही शिकायत रोज। और यही करते करते सोचते सोचते धुंधली माता को ही मार दिया एक दिन धुंधकारी ने, मर गई वो। अब आत्मदेव महाराज वह भी इसी चिंता में थे। और गोकर्ण जी महाराज जब धुंधकारी के इस प्रकार उपद्रव को देखे तो वह भी तीर्थ यात्रा में चला गया। तीर्थ यात्रा में चले गए गोकर्ण जी महाराज और अनेक तीर्थों की यात्रा करने लगे। अब कुछ दिन बाद आत्मदेव महाराज भी शरीर त्याग दिया। अब धुंधकारी अकेला पड़ गया, बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। पर भैया संसार में बिना, एक कहावत है ना, बिना सियान के ध्यान नहीं होता। सयान जरूरी है। हमारे पिताजी नहीं आए थे 3 दिन तक, तो हमें ऐसा लग रहा था कि कथा अधूरी है। पर आज जैसे उनका आगमन हुआ तो लग रहा है कि हमें सब कुछ मिल गया। तो ऐसा भाव होना चाहिए, बिना सियान के ध्यान नहीं होता। एक गांव में एक युवक था और वह पड़ोस के गांव में एक लड़की थी, उससे वो विवाह करना चाहता था। और वो लड़की के जो दादाजी थे वो बड़ा ही तीखा था। वो लड़के को पसंद नहीं करता था कि इसका भी ये मेरा दामाद बने। पर वो लड़के ने जिद कर दिया कि मेरा विवाह होगा तो उसी लड़की से होगा। अब खबर भिजवाया तो बातचीत में वो लड़की के जो दादाजी थे उसने कहा कि विवाह होगा, और विवाह होगा तो एक शर्त में होगा। बोले क्या? तो बोले लड़का पक्ष से जो बारात आएगा उसमें एक भी बूढ़ा ना आए, सब जवान जवान लोग आए, एक भी बुढ़े नहीं आना चाहिए विवाह में। अब वो लड़का तो शादी के लिए तैयार था, वो सब हाँ कर दी। बोले कोई बुढ़ा नहीं लाऊंगा, कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, सब जवान लोग आएंगे। अब तैयारी हुआ बारात का, तो उधर उनके भी दादाजी थे लड़का के। उसने कहा बेटा बारात जा रहे हो ठीक बात है, पर सब केवल बच्चे बच्चे हो, सूझबूझ है नहीं। बोले बेटा बिना सियान के ध्यान नहीं होए।
मोला कम से कम रख लो, कम से कम मेरे को रख लो, बाकी आप किसी को ले जाओ मत ले जाओ कोई मतलब नहीं है, मेरे को कम से कम ले जाओ। तो बोले दादाजी उनका ऐसा शर्त है कि किसी को नहीं लाना है। बोले छिपा के ले जाओ, दिखाओ। तो बड़ा सा ड्रम लाया और दादाजी को बैठा दिया और ऊपर से पूरे कपड़ा में हवा जाने के लिए छोड़ दिया और ले चले। अब उस समय गाड़ी बैल चलता था, गाड़ी बैल सजी, बारात 8, 10, 15, 20 गाड़ी जब चला तो कुछ समय में पहुंच गए गांव। तो पहले नियम था, गांव के पहले रुकते थे, नदी के पहले। अब वो जाके बोले खबर दे दो बारात आ गई है। अब यहां से गए लड़का वाले, बोले दादाजी बारात आ गया है, चलो स्वागत के लिए। तो दादाजी ने फिर खबर भेजवाया, बोले जब बारात आ गई है ठीक बात है, क्योंकि उनको शादी नहीं करना था ना। बोले बारात आ गई ठीक बात है। बोले जो हमारे गांव में नदी है ना, उसमें जो पानी चल रही है, उसमें पानी की जगह दूध की धार बहे, तब ये बारात अंदर आएगी। अब जाकर के बताया कि भैया वो दादाजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि नदी के धार में जो जल है उसके जगह में दूध की धार बहे। अब यहाँ चाय पीने के लिए दूध नहीं है, तो सारे नदी के लिए धार के लिए कहां से दूध लाएगा। अब बोले विवाह स्थगित हो गए, चलो बारात वापस चलो भैया, कौन बारात यहाँ शादी करेगा। बोले इतना दूध कहां से पाएंगे। अब फिर बारात वापस जाने की तैयारी हो रहा था। अब वो दादाजी जो बैठे थे ड्रम में, उसके कान में पड़ा आवाज। बोले क्या हो गए भाई, कहाँ जा रहे हो सब। अरे बोले दादाजी बारात वापस जा रहे हैं। बोले हो क्या गए बताओ। तो बोले वो लड़की के दादाजी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि नदी में जो पानी का प्रवाह चल रहा है उसमें दूध की धारा बहाओ। तो बोले इसमें क्या बात है, ये कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि दादाजी के पास क्या था, उनका उपाय था। तो बोले ठीक है, एक काम करो, कहीं बारात वापस नहीं जाएगा, एक आदमी जाओ और उस दादाजी को कहो कि पहले ये जो नदी की धार में जो पानी चल रही है इसको खाली करवाए। हमारे पास दूध आ गया है, पूरा ड्रम में भरा है, हम डालना शुरू करेंगे, पहले ये पानी को खाली करवा दें। अब जा करके बताए हैं दादाजी को, बोले दादाजी ये पानी को खाली करवाओ। तो उसने कहा कि जरूर उस बारात में कोई न कोई बूढ़ा आया होगा। और जा करके देखे तो ड्रम में बैठा था, दोनों जो है बुजुर्ग एक साथ गले मिले हैं और विवाह शुभ विवाह में बदल गया। तो ये इस प्रकार का जो संगत है, क्योंकि इनसे अनुभव मिलता है, तो इनका सम्मान आवश्यक है। परिवार में ये भगवान के तुल्य होते हैं, इनका सदा ही आज्ञा का पालन होना चाहिए। तो इस प्रकार जब ये धुंधकारी, इनके आगे पीछे कोई नहीं बचा, वे स्वतंत्र हो गए। और जो वेश्याएं बाहर में इनके साथ में रहती थी, उनसे कहा कि अब चलो हमारे घर में रहो। और 3-4 वेश्याओं को अपने घर में ही ले आए धुंधकारी। अब उनके साथ में रहता था, शराब मांस मदिरा सब सेवन करते थे और वेश्याओं के साथ में रहने लगा धुंधकारी। इतना उपद्रव, पूरे गांव वाले हलाकान हो गए। अब एक दिन उन महिलाओं ने कहा कि स्वामी हमने तो आपको स्वामी मान लिया है और हमारे पास कुछ जेवर है नहीं, इसलिए आप हमें कैसों भी करके जेवर से आप लाद दो, हमारे शरीर पर पूरा जेवर पहनाओ। अब उसने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब चोरी करना पड़ेगा। तो धुंधकारी से कहा कि आप चोरी करो, कुछ भी करो, पर हमको आज ये चाहिए। अब धुंधकारी